Am I audible? Yes, ma'am. Okay, so Golu, what's Yes, your ma'am. so Golu? Yes, ma'am. You were asking something. You were asking something. You raised your hand.
ओके मैम. हेलो मैम. Yes. मैम बैकग्राउंड साउंड का आप कुछ कर सकते हो क्या? बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा आ रहा है सर, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज कम कर दीजिए. Is it okay? Okay. So shall we continue? Yes मैम. Yes, ma'am. Okay. Okay, so लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हमने इसका इंट्रोडक्शन हमने रीड आउट किया था कि हमारा डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और किस तरह से वर्क करता है. आप लोगों को लास्ट लेक्चर में कोई डाउट था क्या? एक्चुअली मैं आपको गूगल क्लासरूम में ये सारे मेरे पीपीटीज शेयर कर दूंगी, तो आप सभी ले लीजिएगा. आपको मैं ग्रुप पे इसका कोड सेंड कर दूंगी क्लासरूम का, और दिस क्लासरूम के दिस कोड से आप लोग मेरे सारे साइट्स को एक्सेस कर पाएंगे. ओके ओके, मैं आज ही आप लोगों की आज ही मैं आप लोगों के नोट्स, ये वाली जो मेरी स्लाइड्स हैं, ये सारी मैं शेयर कर दूंगी गूगल क्लासरूम पे, डेटा स्ट्रक्चर के नाम से होगी. ओके और जो कोड मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, यूजिंग दैट कोड आप लोग उसे ज्वाइन कर लेना. ओके लेट्स कंटिन्यू. ठीक है, सो डेटा स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइन एज द ग्रुप ऑफ डेटा एलिमेंट्स विच प्रोवाइड्स एन एफिशिएंट वे ऑफ स्टोरिंग, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ योर डेटा. हमने इसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे, लाइक लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, एक्सेट्रा. ओके, these data structure are widely used in operating system. Okay, this operating system reminds me that question मैंने आप लोगों से किया था that your Windows file system किस data structure को follow करता है. Did you guys read? मैं आप लोगों को इसका आंसर नहीं करने वाली हूँ, सो ये आप लोगों को ही करना है. मैं लास्ट लेक्चर आप लोगों को या थोड़ा सा आपको मैं उसको रिवाइज करवा देती हूँ. वन ऑफ स्टूडेंट मुझे कहे थे कि ये मैम जब भी आप करवाएं तब एक बार इसको रीड आउट करवा दीजिएगा. सो नेक्स्ट हमारा था डेटा स्ट्रक्चर आर द मेन पार्ट ऑफ मेनी कंप्यूटर साइंस एल्गोरिथम्स. ओके, दिस इंट्रोडक्शन आई डोंट थिंक सो मुझे आपको डबल से बताने की जरूरत है, क्योंकि ये डेटा स्ट्रक्चर का यूज आपके एवरी सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में यूज किया जाता है. दैट हाउ योर डेटा इज स्टोर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड इन योर सॉफ्टवेयर और इवन इन योर कंप्यूटर. Okay, these are some basic terminologies that your data can be raw facts, and the collection of data is your information. Data can be defined as an elementary value, that means single value, or the collection of values too. For example, your student names, IDs are the data about the students. Now group items, आपके group items of the data items which have subordinate data items are called your group items. For example, student names can have first name and your last name. Records can be defined. Record is the collection of data items. For example, you have name, address, course marks. These are the records of your students. File is a collection of various records of one type of entity. For example, if there are 60 employees in class, then there will be 20 records in the related file, where each record contains the data about each employee. Attribute and entity is a real world thing. और जस्ट लाइक मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं बोल रही हूँ कि स्टूडेंट है तो स्टूडेंट इज एन एंटिटी एंड दिस स्टूडेंट्स की प्रॉपर्टीज मेरे हो जाएंगे उसके एट्रीब्यूट्स. ओके, एंड फील्ड आर द कॉलम नेम्स और द एट्रीब्यूट्स. अपने एट्रीब्यूट्स की जो एंटिटी होती है उनकी एलिमेंट्री वैल्यू जो होती है, हमारी सिंगल वैल्यू जो होती है यूनिट, दिस इज कॉल्ड अवर फील्ड.
ओके, सो अभी आप लोगों के दिस लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज कर दिया है व्हाई वी यूज डेटा स्ट्रक्चर्स, द प्रोसेसर स्पीड, प्रोसेसर की स्पीड के लिए हम डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, डेटा सर्चिंग के लिए एंड मल्टीपल रिक्वेस्ट अगर होती है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ओके, सो एडवांटेजेस होते हैं हमारे, डेटा स्ट्रक्चर हमको एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है बट ओनली व्हेन यू चूज करेक्ट डेटा स्ट्रक्चर। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि इफ आप चाहते हैं कि आपको कंटिन्यूस वे में आपके डेटा को स्टोर करना है, सो यू यूज एरे। इफ यू यूज अदर डेटा स्ट्रक्चर मे बी इट कॉज सम प्रॉब्लम। Reusability means if you write a code or if you make a data structure in your computer and you put it on your libraries, then you can use it anywhere in your software. Abstraction is the process of data hiding in which you only focused on what to do, not how to do. Okay, so this last lecture में जिसको भी प्रॉब्लम रही थी, क्या उनको अभी प्रॉब्लम है कुछ? मैम एब्स्ट्रैक्शन वाला पॉइंट एक बार थोड़ा सा डिटेल में। Okay, Shivam. Abstraction is nothing but hiding of your data. I gave you an example like car. अगर आप कोई कार परचेस करते हैं तो जिस कार का जो आप सिर्फ इतना ध्यान देते हैं कि व्हाट टू डू, आपको क्या करना है, आपको कार को ड्राइव करना है, बट इसके इंटरनल पार्ट्स किस तरह से वर्किंग करते हैं ये आप लोगों का कंसर्न नहीं होता है। तो दिस इज द एब्स्ट्रैक्शन इन योर सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। आप जाते हैं गूगल पर, गूगल पे आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी आपको सर्वर से रिक्वेस्ट करनी होती है, आप सिंपली उस रिक्वेस्ट को करते हैं एंड आपको सर्वर से दैट आंसर प्रोवाइड किया जाता है। आप ये बॉदर नहीं करते हैं कि किस तरह से क्या एल्गोरिदम अप्लाई करके आपकी रिक्वेस्ट को शो किया गया है या आपके रिक्वेस्ट को प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको शो किया गया है। तो दिस इज द हाइडिंग ऑफ योर डेटा और हाइडिंग ऑफ योर एक्चुअल प्रोसेस। यू ओनली फोकस्ड ऑन व्हाट टू डू, कि आपको क्या करना है। आप सिंपली आप गूगल क्रोम को ओपन करते हैं और वॉट एवर ऑफ योर वेब ब्राउजर्स, यू जस्ट ओपन इट, यू राइट योर रिक्वेस्ट एंड देन दैट्स इट। क्लियर है? यस मैम। For example, data structure is supplied by the ADT यानी कि और abstract data types which provides a level of abstraction. Okay, these आपके abstractions की levels भी होती है। The client program uses the data structure through interface only. जब भी आप abstraction को provide करते हैं तो यहाँ पर आपका interface जो होता है वो compulsory हो जाता है। और interface क्या होता है? Interface is a mediator between two entities or between two devices or a software. ओके, जैसे हम बोलते हैं कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, दिस इज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द हार्डवेयर और अ सॉफ्टवेयर ऑफ योर कंप्यूटर। कि आप जब भी कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं तो सबसे पहले आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से। ओके, तो जब भी आप एब्स्ट्रैक्शन को यूज करते हैं तो सिंपली आप इंटरफेस को यूज करते हैं without getting into the implementation details. Exactly what I said कि आप ये बॉदर नहीं करते हैं कि ये इम्प्लीमेंट कैसे हुआ है, आपको सिर्फ आपके वर्क से मतलब होता है। इज दैट क्लियर? इज दैट Yes, क्लियर? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next, your types and applications of your data structure. Okay, these types है आपके data structure के two types होते हैं। First one is primitive data structure and second one is non-primitive data structure. Okay, primitive data structure से आप सभी मैं बोल सकती हूँ कि well familiar है। कोई भी एक मुझे इस primitive data structure को one in a single line explain कर दीजिए। Any one of you? Guys? Okay, is I have to take name. Okay, so सुमित शिंदे, आप बताइए। सुमित, आर यू देयर? गाइस, अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन करती हूँ और आप लोग मुझे आंसर नहीं करते हैं तो आई विल कंसिडर दैट यू आर एब्सेंट। मैम मैं बता सकता हूँ। ओके, मैम जो प्रिमिटिव होता है वो आई थिंक बेसिक डेटा स्ट्रक्चर होता है करेक्ट है। और वो जो है डायरेक्ट
डायरेक्ट मशीन इंस्ट्रक्शन को मतलब इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है वो, ऐसा कुछ है क्या? ओके, मैम उसको बताना नहीं पड़ता करना क्या है, ऑलरेडी मशीन को पता रहता है उसमें किस टाइप के आएंगे। करेक्ट है। और कोई थोड़ा और इसको क्लीन कर सकता है? सुमित शिंदे, मैं आपको एब्सेंट कंसिडर कर रही हूँ। जो भी सुमित का फ्रेंड है उन्हें बता सकते हैं। इफ अगर मैं लेक्चर के बीच में किसी से क्वेश्चन करती हूँ तो यू हैव टू आंसर। ओके, so you guys are right. Primitive data structures are inbuilt data structure. You don't have to need explain to them ki what to do. Okay, data structure is nothing but storing of your data. So integer अगर मैं कहती हूँ तो आप integer टाइप के डेटा को उसमें स्टोर करते हैं। अगर मैं रियल बोलती हूँ दैट मीन्स आपके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर इंक्लूडेड इन दिस। कैरेक्टर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो दैट मीन्स आप स्ट्रिंग्स को इसमें स्टोर कर सकते हैं। एंड बूलियन आपके 0, 1 या ट्रू और फॉल्स वैल्यूज को स्टोर करके रखता है। ओके, तो if data structure is the storing of data and organizing of data, that is this primitive data structure आप लोग C++, जावा आपके बेसिक लैंग्वेजेस में आपने इन्हें क्लियरली यूज किया हुआ है। ओके, सो आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कोई डाउट होगा। नेक्स्ट हम जंप करते हैं आपके नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर पे। आपके नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड सेकंड वन इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आपका जो डेटा आप उसमें इंसर्ट करते हैं या फिर आप उसको मैनेज करते हैं, तो दीज आपका जो डेटा होता है ये लीनियर वे में होता है, लीनियरली स्टोर होता है, लीनियरली ऑर्गेनाइज किया जाता है। दैट मीन्स 1 by 1। ओके, द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के आपके कुछ एग्जांपल्स है एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स आर ट्रीज एंड ग्राफ्स। ओके, जो मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था आपके फाइल हैंडलिंग से, तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आपकी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से एक कोई होता है जो आपके फाइल्स को स्टोर करता है। या फिर आपको मैं ये पूछूं कि आपका जो फेसबुक होता है, जो आपके उसमें फोल्डर्स होते हैं, वो किस डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। इसे आप थोड़ा सा मतलब आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू व्हाट डेटा स्ट्रक्चर आर यूज्ड इन योर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम और योर फाइल सिस्टम्स। यू हैव टू आंसर मी। कल हमारी फिर से क्लास है, तो गाइज मैं आप लोगों से फिर से पूछूंगी कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर आर यूज्ड इन योर फेसबुक and what type of data structure are used in your file processing system, your system. Okay, next है आपके application. ओके, एप्लीकेशंस मीन्स कि आपके डेटा स्ट्रक्चर यूज कहाँ पर होते हैं, आप क्या क्या उनके यूज करते हैं। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ योर डेटा स्ट्रक्चर। ओके, अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली। ओके, आपके एक पर्टिकुलर वे को फॉलो करता है डेटा स्ट्रक्चर कि आपके डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। डेटा स्ट्रक्चर आर द मीन्स ऑफ स्टोरिंग डेटा इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर। Each structure has different ways in which data is inserted, deleted and queried. Okay, so आप जितने भी डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, whether it is a array, it is a linked list, stack, queue, trees and graph, तो इन सभी डेटा स्ट्रक्चर की आपके डेटा को डिलीट करने की, डेटा को इंसर्ट करने की एंड डेटा को एक्सेस करने की प्रोसेस डिफरेंट होती है। तो आप उनके ऑपरेशंस डिफरेंटली अप्लाई करते हैं। Next one, data structure can be linear or non-linear based on their data is accessed. आप डेटा को किस तरह से एक्सेस करते हैं, इस बेसिस पे आपका डेटा linear and non-linear होता है। Linear are those in which data is stored in a sequential manner and can be accessed in a sequence too. Non-linear are those which hold the data together without focusing on its sequence. The data cannot be arranged or accessed in a sequence. आपके डेटा का कोई सीक्वेंस अगर फॉलो नहीं होता है तो दिस इज अ नॉन-लिनियर। नेक्स्ट हम आते हैं 1 by 1 इनकी एप्लीकेशन पे। फर्स्ट वन इज एरे। सो एरे सबसे पहले होता क्या है, तो एरे इज अ होमोजेनियस कलेक्शन ऑफ योर डेटा, यानी होमोजेनियस टाइप के डेटा को एरे आपके कलेक्ट करके रखता है। ओके, सो इसके बेसिक एप्लीकेशंस क्या होते हैं। अ सिंपल क्वेश्चन पेपर इज एन एरे ऑफ नंबर्ड क्वेश्चन विच ईच ऑफ देम असाइन टू सम मार्क्स। ओके, जब भी आपको कोई एग्जाम का आपका क्वेश्चन पेपर जनरेट किया जाता है, तो दीज अगर 1 to 10 तक आपके क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चन है सपोज, ठीक है, एंड ईच क्वेश्चन के साथ आपका एक पर्टिकुलर मार्क्स होता है कि दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज 5 मार्क्स का है, सेकेंड क्वेश्चन 10 मार्क्स, थर्ड क्वेश्चन 15 मार्क्स। मतलब वेदर आपका किस तरह का भी पेपर क्वेश्चन सेट होता है,
सो दिस आप वहाँ पर एरे का यूज करते हैं, जस्ट लाइक आप ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एग्जामिनेशंस देते हैं। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन पेपर इज एन एरे ऑफ नंबर्ड क्वेश्चंस। आपके क्वेश्चंस की क्या होते हैं, नंबरिंग की जाती है और हर एक नंबर के साथ उनको एक मार्क असाइन किया जाता है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका 5 मार्क्स का होना चाहिए, सेकंड क्वेश्चन 10 मार्क्स का होना चाहिए, थर्ड क्वेश्चन अगेन 5 मार्क्स का होना चाहिए, वट एवर इट इज। ओके, नेक्स्ट हमारे अरे जो होते हैं 1 डायमेंशन भी हो सकते हैं एंड मल्टी डायमेंशन भी हो सकते हैं। सो हमारा जो 2D अरे होता है वो कॉमनली आपके मैट्रिक्स को यूज किया जाता है एंड दिस मैट्रिक्स आपकी इमेज प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है। तो यानी कि अगर आप इमेज प्रोसेसिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अरे का यूज करते हैं। It is also used in speech processing, in which each speech signal is an array. अगर आपकी स्पीच की प्रोसेसिंग होती है, जस्ट लाइक अभी वन ऑफ यू टोल्ड मी दैट मैम आपका बैकग्राउंड नॉइस को आप कर लीजिए, दैट आपका मतलब मॉड्यूलेशन हम करेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे। तो दीज आप देखते होंगे कि दैट सिग्नल्स आपके अप डाउन होते हैं, तो दीज वहाँ पे जो सिग्नल्स होते हैं आपके सॉफ्टवेयर में जो यूज किया जाता है वहाँ पे आपका एरे यूज किया जाता है और ईच सिग्नल क्या होता है, आपके एक एरे की वैल्यू होती है। एरे का यूज हम अदर डेटा टाइप्स को भी एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। Okay, implementation of other data structure, execution of matrices and vectors, dynamic memory allocation, pointer container and control tables. What does it mean? कि अगर आप stack का यूज करते हैं, अगर आप linked list का यूज करते हैं, तो अगर आप in this other डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं तो प्रैक्टिकली इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप एरे का ही यूज करते हैं। ओके, इसके अलावा आपके एरे का यूज आपके डेटा स्ट्रक्चर के एग्जीक्यूशन के लिए किया जाता है, आपके डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए किया जाता है। पॉइंटर कंटेनर मीन्स व्हाट? आई थिंक ये टर्म आप लोगों को पता है इसलिए मैं पूछ रही हूँ, कोई बता सकता है? ओके शुभम, टेल मी। मैम मेमोरी लोकेशंस को स्टोर करने के लिए। करेक्ट है। पॉइंटर जब भी हम कहते हैं दैट मीन्स हम रेफरेंस की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर मेमोरी के एड्रेस की हम बात करते हैं कि दिस पर्टिकुलर मेमोरी का एड्रेस क्या है, वही हमारा पॉइंटर होता है। और आप एरे ऑफ पॉइंटर जनरली क्रिएट करते थे आपके सी के प्रोग्रामिंग में, जिसमें आप लोकेशंस को स्टोर करके रखते हैं एंड कंट्रोल टेबल्स। ओके, नेक्स्ट अभी आप लोगों के दिस एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम है एरे की? एप्लीकेशन ऑफ अरे में कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट एप्लीकेशन पे हम जंप करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। तो उसके एप्लीकेशन पता करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्टैक, तभी तो हम उसके एप्लीकेशंस बता पाएंगे। व्हाट इज अरे ये आप लोगों को पता था। ओके, सो नेक्स्ट स्टैक होता क्या है? स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर विच यूजेस LIFO ऑर्डर। LIFO यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। सपोज फॉर एग्जांपल, वेरी सिंपल एग्जांपल मैं आपको लेती हूँ कि आप लोगों ने ये कंटेनर है, उस कंटेनर में आप प्लेट्स को डालते जा रहे हैं, ठीक है। सो आपकी जो सबसे फर्स्ट प्लेट आप उस कंटेनर में डालते हैं तो दैट वो बॉटम में चली गई होती है, और सबसे लास्ट प्लेट जब भी आप प्लेट्स को पिक करना शुरू करते हैं या फिर आप उनको एक्सेस करना शुरू करते हैं तो सबसे लास्ट प्लेट होती है, आप उसी को सबसे पहले एक्सेस करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सारी प्लेट्स को आउट करके आप सबसे लास्ट वाली प्लेट को निकालते हैं। एग्जैक्टली अगर आप लास्ट वाली प्लेट को भी यूज करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सारी प्लेट्स को आउट करना होगा, आफ्टर देन आप उस लास्ट प्लेट को पिक कर सकते हैं। तो स्टैक हमारी इसी तरह की फंक्शनैलिटीज को यूज करता है। अब इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, व्हाट डज इट यूज, इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है? सो कन्वर्टिंग इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस। व्हाट इज इनफिक्स एंड पोस्टफिक्स? What is infix and postfix? मैम ये वही पहले और बाद में। पहले और बाद में व्हाट? एक प्रॉपर मतलब एक वन लाइन एक डेफिनेशन होता है जैसे मैम मैं जस्ट अभी
मैं जस्ट अभी ऐड हुआ हूँ, मतलब मीटिंग से बाहर हो गया था, पर मेरे को इनफिक्स पोस्टफिक्स का मतलब पता है, मगर ये टॉपिक किस बारे में चल रहा है वो। ओके, ये टॉपिक आपका सिंपली आपकी हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। कि आपका स्टैक जो होता है ये क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। कि आप जो भी एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट करते हैं, फर्स्टली सबसे पहले उसी को आप आउट करते हैं। तो इस तरह की फंक्शनैलिटी को आप यूज करते कहाँ पर है? तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि स्टैक का यूज आपका किया जाता है कन्वर्टिंग इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस। तो मैं आपसे बस इतना पूछ रही हूँ कि व्हाट इज इनफिक्स एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन कन्वर्टेंगे, ये मैं बताऊंगी आपको। मैं दिस टर्म्स का मतलब पूछ रही हूँ आपसे। ओके, मुझे क्वेश्चन करना होगा। तन्वी, आप बताइए व्हाट इज इनफिक्स एंड पोस्टफिक्स? इनफिक्स बिटवीन होता है पेयर्स के ऑपरेंड्स के, और पोस्टफिक्स फॉलो करता है आई गेस। फिर से बताइए आप। इनफिक्स इनफिक्स ऑपरेटर्स के बीच, ऑपरेंड्स के बीटवीन का जो पेयर बनाता है वो, और ओके पोस्टफिक्स उनको फॉलो करता है आई गेस सो। ओके, करेक्ट है कि आपका कोई भी एक्सप्रेशन है। आपके माइक को म्यूट कर लीजिए। ओके, सो आप कोई भी एक्सप्रेशंस को यूज करते हैं। आपके एक्सप्रेशन चाहे वो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हो या फिर वॉट एवर दिस एक्सप्रेशंस आर, इफ अगर आप उनको इनफिक्स या पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप स्टेक का यूज करते हैं। जस्ट लाइक इनफिक्स टू पोस्टफिक्स हमने कहा है, तो अगर मेरा कोई इनफिक्स है, मैं उसमें से स्टार्टिंग एलिमेंट को रिमूव कर देती हूँ, और जब मैं इसको रिमूव करूंगी या फिर मैं अपने लास्ट एलिमेंट को रिमूव करती हूँ, सबसे टॉप पर वो आ जाता है। तो मेरा कन्वर्ट हो जाएगा मेरा इनफिक्स किसमें, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस में। जिस एक्सप्रेशंस हम रीड आउट करेंगे आपके ट्रीज में, एंड जब आप स्टैक पढ़ेंगे तब आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है अनडू ऑपरेशंस इज ऑल्सो कैरिड आउट थ्रू स्टेक। जिस तरह से आप कभी वर्ड यूज करते हैं, आप कंट्रोल जेड करके अनडू कर देते हैं, और जब भी आप अनडू करते हैं तो आप ये चेक करते हैं कि आपने जो लास्ट मिस्टेक की होती है सबसे पहले वही करेक्ट होती है, फिर देन उसके लास्ट वाली, फिर देन उसके लास्ट वाली होती है। ओके, तो दिस यहाँ पर भी आपका क्या किया जाता है, स्टेक को यूज किया जाता है कि आप जो भी स्टेप परफॉर्म करते जा रहे हैं वो सारे आपके स्टेक में चली जाती है, और जैसे ही आप अंडू करते हैं तो सबसे लास्ट मिस्टेक जो आपने की होती है सबसे पहले वो आउट होती है, फिर उसके नेक्स्ट, देन उसके नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट है सिंटैक्सेस इन लैंग्वेजेस आर पार्स्ड यूजिंग इंस्टेक्स। ओके, आप लोगों ने कंपाइलर डिजाइनिंग अभी पढ़ा नहीं होगा, जहां हम लोग पार्सर्स पढ़ते हैं कि जब भी आप कोई लैंग्वेज लेते हैं, आपके सी हो, वेदर C++ हो या जावा हो, जिस आपके लैंग्वेजेस के सिंटैक्स जो होते हैं, इनके जो हमारे मैं बोल सकती हूँ लोकल वेरिएबल्स होते हैं, ये सारे हमारे पार्ट्स होते हैं। तो आपके जितने भी लोकल वेरिएबल्स होते हैं, दीज आर स्टोर्ड इन योर स्टैक। It is used in many virtual machines like JVM. Okay, implementation of other data structure, execution of matrices and vectors, dynamic memory allocation, pointer container, control table, these are also used in your stacks. Yes, Shubham? मैम एक्चुअली वो म्यूट हो गया था, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी। Okay. अभी क्लियर है? यस मैम। ओके, नेक्स्ट है आपके एप्लीकेशन ऑफ क्यू। सो व्हाट इज क्यू? तो क्यू में और आपके स्टैक में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। क्यू भी आपका एक कंटेनर है, स्टैक भी आपका एक कंटेनर है। स्टैक में आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, एंड क्यू में आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लेती हूँ कि आप आपके कॉलेज ही आते हैं, आपके सपोज आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है, यहाँ पे मैं ये बात करूँ कि अगर आप थिएटर्स में मूवी देखने जाते हैं और आप मूवी की टिकट्स के लिए आप क्या करते हैं, एक लाइन अप लगाते हैं, और सबसे पहले उस लाइन में जो होता है उसी को सबसे पहले टिकट मिलती है, एंड आफ्टर देन दिस नेक्स्ट वन को। तो दिस अप्रोच जो होती है ये आपकी फॉलो करती है क्यू को। कि आप क्या करते हैं, जनरली हम ये वर्ड भी यूज करते हैं कि हम क्यू में लगे हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, तो एप्लीकेशंस क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस क्यू फॉर जॉब शेड्यूलिंग। ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम में जॉब शेड्यूलिंग क्या होता है, आप आपके सिस्टम से कोई भी टास्क परफॉर्म करवाते हैं, चाहे ये फाइल हैंडलिंग का टास्क को हो, चाहे आपकी सॉन्ग लिसन करना है आपको, या फिर आपको कोई मूवी देखनी है, तो ये सारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जॉब है, जो क्या करता है हमारा CPU प्रोसेस करता है।
एंड हम जो भी टास्क देते हैं, लाइक आई सेड कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इंटरफेस होता है हमारे और हमारे कंप्यूटर के बीच में। तो सपोज मैंने अगर उसको टास्क दिया है कुछ भी वर्क करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा है कि मुझे सॉन्ग लिसन करने हैं। आप सिंपल जाते हैं आपके सॉन्ग के सॉफ्टवेयर पे, आप क्लिक आउट करते हैं एंड देन आप लोग उसको यूज लिसन करते हैं। तो सपोज आपने 3-4 रिक्वेस्ट दी है ऑपरेटिंग सिस्टम को, यानी कि आपके कंप्यूटर को करने के लिए कि मुझे सॉन्ग भी सुनना है, मुझे क्रोम भी चलाना है एंड मुझे दिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल भी एक्सेस करनी है। तो दीज 3 मेरे क्या हो गए, जॉब हो गए हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने ये तीनों जॉब दिए हैं कि मुझे ये करके देंगे, सीपीयू से प्रोसेस करके करवाना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इन तीनों जॉब को क्यू में अरेंज करेगा कि पहले कौन सी आई है, और 1 बाय 1 ऑपरेटिंग सिस्टम उसको हमारे प्रोसेसर के पास हैंडल करवाता है। नेक्स्ट है टू हैंडल कंजक्शन इन नेटवर्किंग, क्यू कैन बी यूज। आपके नेटवर्किंग के कंजक्शन के लिए भी आप क्यू का ही यूज करते हैं। डेटा पैकेट्स इन कम्युनिकेशन आर अरेंज्ड इन क्यू फॉर्मेट। अगर आप लोगों ने नेटवर्किंग पढ़ा हुआ है आप लोगों का, these 2 points are directly connected to networking. ओके, सो जो डेटा पैकेट्स क्या होते हैं आपके कम्युनिकेशन में, अगर आप ये सपोज या आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करते हैं या फिर आप लोग टेक्स्ट मैसेज करते हैं, तो आपके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आपके जो मैसेजेस सेंड होते हैं ये किस वे में होते हैं? पैकेट्स के फॉर्म में जाते हैं। पैकेट्स के फॉर्म में जाते हैं, करेक्ट है। तो दिस पैकेट्स भी आपके किस फॉर्म में चलते हैं, एक क्यू के फॉर्म में अरेंज होते हैं। जस्ट लाइक अगर आपने लिखा है माय नेम इज दिस एंड दिस, ओके, तो आपके जब पैकेट्स फॉर्म होते हैं तो ये भी क्यू जनरेट करते हैं ताकि ये रिसीवर एंड पे जाके उसी क्यू में अरेंज हो जाते हैं। ओके, यस मैम। नेक्स्ट है आपकी Yes, ma'am. एप्लीकेशन Yes, ऑफ ma'am. लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट के एप्लीकेशन समझने के लिए व्हाट इज लिंक लिस्ट? Linked list is the sequence data structure which connects elements called nodes through links. आपका लिंक लिस्ट जो होते हैं ये 2 पार्ट्स में होता है, यानी कि अगर आपका मैंने कहा है कि एरे जो है, एरे हमारे ब्लॉक बनाता है, सिंपल हमारे ब्लॉक क्रिएट करता है एरे, लाइक 1 सेकेंड, एक्सक्यूज मी मैम, यस, मैम लिंक लिस्ट दिख नहीं रहा। लिंक लिस्ट, ओके, आप लोगों को स्क्रीन शो नहीं हो रही है? मैम दिख हो रहा रही है। मैम। हो रही है मुझे। अब हो रही है। ओके ओके, लिंक लिस्ट में आपका जो डेटा होता है, ये आपका नोड जो होता है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। आपका फर्स्ट पार्ट जो होता है लिंक होता है, आपका सेकेंड नोड का एड्रेस होता है, फर्स्ट आपका जो होता है डेटा एलिमेंट होता है जिसमें आपका एग्जैक्ट डेटा स्टोर किया जाता है। लाइक वेट अ सेकेंड, ओके, मैं एग्जांपल एक दे सकती हूँ आपका कि आपका एरे है, सपोज एरे का एक ब्लॉक है जिससे मेरा इंटीजर टाइप का मैंने एक कैरेक्टर टाइप के एक मैंने वैल्यू ली जिसमें ए मेरा कैरेक्टर प्लेस किया गया है, ठीक है। अब इस मेरे एरे को अगर मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, यानी कि एक को मेरा ब्लॉक उसके अंदर ऐड है जिसमें फर्स्ट ब्लॉक मेरा, मतलब दोनों ब्लॉक सिंगल नोड की तरह कंसिडर किए जाएंगे। फर्स्ट ब्लॉक में मेरा एक्चुअल डेटा होगा एंड सेकेंड ब्लॉक में मेरा नेक्स्ट जो मेरा नोड होना चाहिए उसका एड्रेस होगा। ओके, तो दिस आपका क्या होता है, लिंक लिस्ट होता है। सो लिंक लिस्ट के एप्लीकेशंस हमारे क्या होते हैं, क्या यूज आता है लिंक लिस्ट हमारी? तो इमेजेस आर लिंक्ड विथ ईच अदर, so an image viewer software uses a linked list to view the previous and the next image using the previous and next button. Okay, guys, आप लोग अपने अटेंडेंस मुझे चैट बॉक्स में दे दीजिए सभी 1 by 1। आप लोगों ने चैट बॉक्स में अपने अटेंडेंस दिए हैं? यस मैम। इफ नहीं तो आप लोग अपने चैट बॉक्स में अटेंडेंस, ओके,
सो जब भी आप किसी भी इमेज सॉफ्टवेयर व्यूअर का यूज़ करते हैं, सॉरी इमेज व्यूअर सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, तो आपको ऐसा होता है कि दिस लाइक कॉर्नर में एक बटन होता है, इधर उसके साइड पे एक बटन होता है। आप सिंपली दिस बटन को क्लिक करते हैं, आपकी नेक्स्ट इमेज आती है। आप लेफ्ट हैंड साइड के बटन को क्लिक करते हैं, आपकी राइट हैंड साइड की इमेज आती है। तो दिस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, दिस आपके लिंक लिस्ट का यूज़ करते हैं कि आपका जो एक्चुअल दिस बटन जो होता है, दिस इधर वाले कॉर्नर पे जो बटन होता है, ये क्या करता है कि आपका जो एक्चुअल नोड होता है आपकी दिस इमेज को स्टोर करके रखता है। और दैट बटन जो आप यूज करते हैं, यानी कि आपकी नेक्स्ट इमेज जो आने वाली है उसका एड्रेस होता है। सिंपली आप उसको क्लिक करते हैं, आपकी नेक्स्ट इमेज आपको शो हो जाती है। वेब पेजेस कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग द प्रीवियस एंड द नेक्स्ट URL। आप लोग जब भी वेब पेजेस यूज करते हैं, दैट कॉर्नर पे आपका प्रीवियस एंड नेक्स्ट का स्विचेस होते हैं। दीज आर ऑल्सो यूज्ड लिंक लिस्ट, okay, which are linked using linked list. The music player also use the same technique to switch between music. आप म्यूजिक प्लेयर यूज करते हैं तो आप जब भी देखते हैं आपको फॉरवर्ड एंड प्रीवियस, जिस आपको 2 बटन्स मिलते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पर भी आपका लिंक लिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है कि आपका एक्चुअल नोड जो होता है, आपका जो गाना आप यूज कर सॉन्ग आप लोग सुन रहे होते हैं उसको स्टोर करके रखता है। और जब आप नेक्स्ट बटन को क्लिक करते हैं तो उसके अंदर आपका एड्रेस होता है नेक्स्ट सॉन्ग का, कि कौन सा सॉन्ग इसके बाद में आप लिसन करेंगे। Next है to keep the track of turns in multiplayer game, a circular linked list is used. Okay, आप लोग जब भी कोई गेम यूज करते हैं तो दैट मल्टीप्लेयर आपके वहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो दैट आपके ट्रैक में जब आप टर्न करते हैं, आप लोग जनरली कुछ इस तरह के गेम खेलते हैं, लाइक अभी मैं कहूँ वेरी फेमस गेम PUBG, जब भी आप उसमें यूज करते हैं, आप जब भी कोई टर्न परफॉर्म करते हैं किसी भी गेम के अंदर, तो दी टर्न को शो करने के लिए आप सर्कुलर लिंक लिस्ट का यूज करते हैं। कोई डाउट है आप लोगों को एप्लीकेशन स्टैक, क्यू, एरे एंड लिंक लिस्ट की? मैम स्टैक में मुझे एक था। स्टैक में मैम प्रॉब्लम है, थोड़ा सा एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। किस में? स्टैक? यस मैम, Yes, स्टैक में। sir, मैम stack. लिफो के अलावा स्टैक क्या होता है, आप समझा सकते हो क्या प्लीज? ओके, लीफो के अलावा एक्चुअली हमारे जो पर्टिकुलर लाइक हमने स्टार्टिंग सब्जेक्ट लेक्चर में अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में ही कहा था कि आपके जितने भी डेटा स्ट्रक्चर आप यूज करते हैं, तो उनको एक्सेस करने के लिए सभी डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशंस डिफरेंट होते हैं। ओके, अगर मैं कह रही हूँ कि आपको एरे यूज करना है, तो एरे के आपके 2 ही ऑपरेशन है। आप डेटा को इंसर्ट करते हैं, आप डेटा को एक्सेस करते हैं, और आपका वो लीनियर फॉर्म में होता है। डेटा को एक्सेस करने के लिए आप इंडेक्स का यूज करते हैं, A0, A1। अगर आपका A एरे का नेम है तो आप उसको इस तरह से एक्सेस करते हैं। ओके, अब अगर मैं स्टैक की बात करती हूँ, तो स्टैक जो होता है ये भी एक तरह से क्या है, कंटेनर है लाइक एरे, लेकिन इसके अंदर जो आपका डेटा इंसर्ट किया जाता है या एक्सेस किया जाता है वो लीफो फॉर्मेट में किया जाता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि जब आप एलिमेंट्स, यानी कि आपके यहाँ पे 2 ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, एक होता है पुश, एक होता है पॉप। ठीक है, अगर आप जिस भी एलिमेंट को सबसे पहले पुश कर रहे हैं, तो जब आप पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो आपका फर्स्ट पुश जो एलिमेंट सबसे लास्ट में पॉप होता है। ओके, इसके अलावा स्टैक स्टैक भी हमारा क्या है, एक तरह का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करता है और ये 2 ही ऑपरेशन परफॉर्म करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड फर्स्ट इन लास्ट आउट। सपोज ये आपका कंटेनर है, यहाँ आपके डेटा एलिमेंट्स पुट किए गए हैं A, B, C, D या E। सपोज मैंने कैरेक्टर टाइप का लिया है। दिस आपका स्टैक का जो टॉप होता है, इसी टॉप पे आपके ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है। आपका पुश भी इसी एंड से होगा और आपका पॉप भी इसी एंड से किया जाएगा। ओके, तो सबसे पहले आप जिसे पुट करते हैं स्टैक के अंदर, सबसे लास्ट में ही आप उसको आउट कर सकते हैं, यानी कि एलिमेंट्स को आपको वहाँ पे इंसर्ट करना है एंड देन एक्सेस करना है। And this is what our data structure do. मैम इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल? आपके रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स आर these. Here is your real world example of your stack. This here मैं बोल सकती हूँ कि एप्लीकेशंस और उसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल में अगर मैं कहूँ, तो मैंने आपको कहा था कि अगर आप लोग किसी भी कंटेनर में प्लेट्स को अरेंज करते हैं, तो सबसे पहले जो आप जिस प्लेट को एंटर करते हैं, क्योंकि कंटेनर सिर्फ एक ही एंड से ओपन होता है हमारा,
सबसे बॉटम में उसके एक अदर लेयर होती है। नहीं नहीं मैम ये स्टैक कहाँ यूज हो रहा है अभी, मतलब सिस्टम के अंदर Exactly, कैसे this कहाँ? is what the application of your stacks. आपके सिस्टम में कन्वर्टिंग इनफिक्स टू पोस्टफिक्स आप स्टैक का यूज करते हैं, अंडू ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। आप कभी कोई वर्ड फाइल पे आप जब भी कोई अंडू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो दीज यूज स्टैक। सिंटेक्स Okay, लैंग्वेज ma'am. के पार्सर के लिए आपका स्टैक यूज किया जाता है। ऑल दीज आर एप्लीकेशन ऑफ योर स्टैक। नाउ क्लियर?